Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So much awaited UPSC CAC Mains 2025 result is finally out and I have uploaded the result in my Telegram channel. You can go to our Telegram channel and download the UPSC Mains result, right? And you can see some of the names here as well. But after this UPSC Mains, what should you do? आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आपको याद रखना है, राइट? डैफ में क्या क्या फिल करना है, तो इसके बारे में ये वीडियो है, राइट? सो फॉर दिस रीजन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, इवन दोज पीपल हु हैव नॉट क्लियर द यूपीएससी मेंस दिस टाइम. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, right? If you have cleared it, well and good. If you haven't cleared it as well, this is going to be helpful in the next preparation or next your UPSC attempt. ठीक है, तो you can see here UPSC Civil Services Commission का नोटिस आज आया था 11 नवंबर में. ठीक है, and these are some of the descriptions here, right? And these are some of the names and candidates who qualified for the civil services main examination held on 22nd to 31st of August 2025. ठीक है, so UPSC main examination हुआ था 22nd से 31st अगस्त 2025 तक हुआ था, राइट? एंड जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई किया है यूपीएससी मेंस में पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 2736 एंड टोटल वैकेंसी कितना है 1087. दैट मीन्स अराउंड 1:2.7 है, ठीक है, जो क्वालिफाई करेगा आफ्टर द इंटरव्यू. सो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 2736 कैंडिडेट्स है, वैकेंसी 1087 है. दैट मीन्स यू हैव अ फेयर चांस दिस टाइम, राइट? सो लेस देन 1:3 सिलेक्शन होने वाला है दोज हु क्वालिफाइड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, राइट? द लिस्ट इंक्लूड्स नेम्स एंड रोल नंबर्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर IAS, IFS, IPS एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A एंड B सर्विसेज. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखना है प्रोविजनल कैंडिडेचर. तो यहाँ पे जो लिस्ट में नाम दिया गया है ये दिस इज नॉट द फाइनल कैंडिडेचर फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, ये प्रोविजनल है बिकॉज their documents are subject to verifications. Candidates must produce original documents. उसका जो है जो डॉक्यूमेंट्स है एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिटी कैटेगरी ST, ST, OBC, PWD, ये सब सर्टिफिकेशन अच्छे से वेरीफाई होने वाला है. बिकॉज आपने केस देखा होगा, फॉर इंस्टेंस द पूजा खेड़कर का केस, राइट? पूजा खेड़कर का जो फेक डॉक्यूमेंट का केस हुआ था, राइट? उसके बाद यूपीएससी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, especially for the category certificates, right? So these documents would be verified through a rigorous process, right? And certificates must have been issued on or before 21st of February 2025, before the closing date of civil service preliminary examination. तो आपका जितने भी SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट्स है, PWD सर्टिफिकेट्स है, ये सब सर्टिफिकेट्स जो यूपीएससी CAC का प्रीलिम्स एग्जाम था, राइट? प्रीलिम्स एग्जाम्स का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, है ना, वो फॉर्म फिलअप होने का जो लास्ट डेट है जो 21 फरवरी 2025 था, उससे आगे रिलीज होना चाहिए, राइट? सो योर डॉक्यूमेंट्स शुड हैव बीन रिलीज बिफोर दिस, अदरवाइज योर कैंडिडेचर वुड बी कैंसल्ड. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें आपको याद रखना है. जो है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू वेन्यू कहाँ पे होने वाला है, ये यूपीएससी धौलपुर भवन में होने वाला है, राइट? इट विल बी हेल्ड इन धौलपुर हाउस. एवरीवन नोज अबाउट इट, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट. एंड शेड्यूल्ड हैव नॉट बीन अनाउंस्ड एट, बट इट विल बी अनाउंस्ड लेटर इन यूपीएससी वेबसाइट. एंड जो ई समन लेटर है, ई समन लेटर, इट विल नॉट बी सेंड टू यू इन द फिजिकल फॉर्मेट, बट यू हैव टू डाउनलोड इट ऑनलाइन. ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है, आप सभी को पता ही है ये चीज़ें, लेकिन मैंडेटरी ऑनलाइन अपडेट बिफोर इंटरव्यू. ठीक है, सो इंटरव्यू से पहले आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, राइट? डैफ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डैफ से ही आपका जो है इंटरव्यू में आपका सवाल पूछा जाता है. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम डैफ ओनली, राइट? सो डैफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while filling the DAF. ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपडेट ऑनलाइन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपीयर्ड और पास्ड एंड अपलोड प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो आपको जो है अपडेट करना है. तो आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम से भी पहले जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, आप उस टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए होंगे, बट यू हैव टू अपडेट दीज डॉक्यूमेंट्स नाउ अगेन, राइट? सो वेदर यू हैव पास्ड इट नॉट, राइट, यू हैव अपीयर्ड और नॉट, तो यू हैव टू हैव अ प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन.
तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन है, बेसिक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, राइट, इसका प्रूफ आपके पास रहना चाहिए. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फेलियर टू अपलोड द प्रूफ विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड नो समन लेटर विल बी इश्यूड. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है. नाउ कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो अपडेट डिटेल्स सच एज करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस. ठीक है, तो आपको जो डिटेल्स है जैसे कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो उस टाइम में आपने अपलोड किया था जो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम में, उसको भी आपको अपडेट करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को अपडेट करना है. यू हैव टू अपडेट द अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स. तो आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, यू हैव टू अपडेट दीज एज वेल. सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर कॉल्ड डैफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अपडेट करना होता है. ठीक है, तो यूपीएससी जो रिजल्ट आया, राइट, यूपीएससी मेंस आया, मेंस आने के बाद आपको ये चीज़, रिजल्ट के बाद ये चीज़ फिल करना होता है. डैफ का विंडो दिया जाता है आपका. ठीक है, तो डैफ का विंडो कब देगा ये तो अभी बताया नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस एक्सपीरियंस, आपका एम्प्लॉयमेंट अभी तक कहाँ हुआ है उसका डिटेल्स आपको भरना होता है. यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द सर्विसेज अलॉकेटेड इन प्रीवियस सीएसी. तो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सर्विस, तो प्रीवियसली आपका जो है डिटेल्स क्या क्या था, सर्विसेज क्या क्या था, डिटेल्स के बारे में भी आपको भरना है. मैरिटल स्टेटस, पीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशन हिस्ट्री, पेरेंटल डिटेल्स, डिबारमेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन. तो आपको अगर इससे आगे कोई एग्जाम से डिबार किया गया, यूपीएससी ने डिबार किया है, तो आपको ये सब डिटेल्स भी भरना होता है. अर्लियर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, तो आपने अभी तक कितना अटेम्प्ट दिया है उसका रोल नंबर्स, राइट, रोल नंबर्स आपको लिखना होता है, ईयर्स लिखना होता है. तो आपको एडमिट कार्ड भी आपके पास रखना होता है, राइट, कि आज से आपने इससे आगे कितना यूपीएससी मेंस दिया है, राइट, उसका और प्रीलिम्स लिखा है, उसके बारे में आपको डिटेल्स भरना होता है. यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एनेक्सर, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ओबीसी के केस में एनसीएल देना पड़ता है. ईडब्ल्यूएस में आपको, राइट, एसेट जो है, एसेट का सर्टिफिकेट वो सब लगता है. तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए काफ़ी रिगरस वेरिफिकेशन होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर, तो वो सब आपको देना है. एंड कैंडिडेट्स हु हैव नो अपडेट्स मस्ट स्टिल लॉग इन, वेरीफाई एंड सबमिट टू जनरेट द ई समन लेटर. ठीक है, तो जिसको अपडेट नहीं करना है उसको भी लॉग इन करके आपको वेरीफाई करना है, सबमिट करना है. ठीक है, तो सबको वेरिफिकेशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द यूपीएससी वेबसाइट फॉर द अपडेट्स. तो डैफ का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, तो आपको अपडेट्स देखते रहना है. ठीक है, साइट में जाके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड रूल 13(3) प्रोविजंस. रूल 13(3) क्या बताता है यूपीएससी का? यूपीएससी विल प्रोवाइड 15-day विंडो फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर द कैंडिडेट्स टू अपडेट द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड द एजुकेशनल प्रूफ. तो यूपीएससी मेंस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, राइट, आज डिक्लेयर हुआ. आज के बाद जो है यूपीएससी 15 दिन का विंडो देगा आपको. विद इन द 15 days यू हैव टू अपडेट ऑल दीज डिटेल्स. You have to update all these details, which is called DAF, and after that you have to upload these proofs, and after that you will be able to generate your call letter, right? Failure to comply will result in disqualification from appearing in the personality test. ठीक है, तो अगर ये details नहीं भरते तो आपका summon letter नहीं आएगा. During the 15-day window, the candidates can also update address, higher education achievements, employment details, service preference for current exams, earlier service allocations, अपडेटेड डिटेल, ये सब फाइनल ट्रीट किया जाएगा. तो अभी इस टाइम में आपको ये सब अपडेट करना है, मैंने बता दिया. ये सब डैफ में आता है. आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा. तो 15 दिन में आपको रिसर्च करना है कि आपका अचीवमेंट क्या क्या है, ठीक है, आपका हॉबीज़ क्या क्या है. तो ये सब आपको रिसर्च करना है इस टाइम में. ठीक है, बाद में आपको इसी से सवाल पूछा जाएगा. सो फॉर दैट रीजन दिस 15-day पीरियड इज इंपॉर्टेंट. एंड सर्विस प्रेफरेंस के बारे में देना आपको, राइट. कैंडिडेट्स मस्ट इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओनली फॉर सर्विसेज दे विश टू ज्वाइन, राइट. सो सर्विस प्रेफरेंस आपको देना है. देखिए, अगर आपका प्रेफरेंस आईएएस है, राइट, सो आईएएस नंबर 1 में लगा दिए. 2 में अगर आईपीएस है तो 2 में लगा दिए. अगर 3 में आईएफएस है तो आईएफएस लगा दिए. ऐसे करके आपको सर्विस प्रेफरेंस देना है. यू हैव टू गिव द सर्विस प्रेफरेंस. इफ नो प्रेफरेंस इज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन. ठीक है, आपने अगर गलती से सर्विस एलोकेशन नहीं दिया, प्रेफरेंस नहीं दिया, तो you will not be considered for the service allocation. You will not be allocated any service. You have to remember this point. Candidates interested in IAS or IPS must indicate cadre preferences when they ask for UPS in the prescribed manner, right? So candidates को जो है
IAS IPS मस्ट इंडिकेट कार्डर प्रेफरेंसेस, आपको कार्डर का जो है प्रेफरेंस भी देना है, आपको कौन कौन सी कार्डर, वेस्ट बंगाल कार्डर चाहिए ना, बिहार कार्डर चाहिए, यूपी कार्डर चाहिए, डैनिप्स चाहिए, राइट, डैनिप्स हो सकता है, डैनिक्स हो सकता है ना। तो आपको कैडर भी प्रेफरेंस भी देना होता है, लेकिन जो कैडर प्रेफरेंस का फॉर्म है वो बाद में दिया जाएगा आपको, यू हैव टू नोट दिस, ठीक है। तो कैडर अलोकेशन पॉलिसी 2025 जो है रूल है, उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कैडर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कैडर प्रेफरेंस भी भरना होता है। एंड द कैंडिडेट शुड फ्रीक्वेंटली विजिट यूपीएससी फॉर द अपडेट्स रिगार्डिंग द कैडर प्रेफरेंस, ठीक है। तो डिटेल्स अबाउट द कैडर प्रेफरेंस विल बी कलेक्टेड लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट से आगे आपको ये भरना होता है, राइट। And now submission period, candidates must submit their online updates between 13th November to 27th of November। तो इस पीरियड के बीच में आपको जो है ये डाफ भरना होता है। 13 नवंबर से 27 नवंबर तक आपको सब डिटेल्स भरना होता है। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, मैंने बता दिया है, कैंडिडेचर आपको कैंसिल हो सकता है ये सब एक्शन के चलते। अटेस्टेशन फॉर्म, all qualified candidates must fill and submit the attestation form via, तो attestation form will also be given, right, and this will be given in the UPSC website. You can download that attestation form, so that is not very much important, but you have to submit it. Marks sheet will be published after the 15 days of the final result and remain available for 30 days, राइट। सो यूपीएससी का ये ड्रॉबैक है कि यूपीएससी का जो मार्कशीट है इट इज़ ओनली अपडेटेड आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही दिया जाता है, 15 दिन के बाद, एंड वो भी 30 ही दिन तक रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। बट नाउ फॉर यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू फिल द डैफ, राइट। एंड फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, योर डॉक्यूमेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, your documents would be verified very thoroughly, you have to be very correct in terms of financial year, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर जो बताया गया यूपीएससी में नोटिफिकेशन में जो बताया गया उसी फाइनेंशियल ईयर आपको लिखना है। सो यू हैव टू चेक इन द नोटिफिकेशन, यूपीएससी का नोटिफिकेशन में बताया गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर कब का लगेगा, राइट। सो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ दोज हु क्वालिफाइड फॉर द यूपीएससी मेंस फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, राइट, यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको थॉरोली पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली बेसिस में, राइट। आपको कुछ करंट अफेयर्स में जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी है, राइट, COP30 जो हो रहा है, देयर आर मेनी इवेंट्स, राइट, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, जो वट एवर इट इज़, सो यू हैव टू हैव सम ओपिनियन ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। यू हैव टू डेवलप योर ओपिनियन, right, so how to answer them, you have to be polite enough, you have to understand you have to develop the art of answering, right, in the interview. तो you have to develop that, you have to develop your hobby में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, you have to learn that thing. DAF analysis आपको अच्छे से करना है, right, whatever you have written in the DAF in the 15-day period, right, window that has been given to you, that DAF has to be thoroughly analyzed, राइट। आपका स्कूल क्या है, स्कूल का नाम क्या है, आपका परसेंटेज सडनली ड्रॉप क्यों हुआ, सडनली क्यों बढ़ा, राइट, आपका नाम का मतलब क्या है, एंड आपका जो अचीवमेंट्स है क्या क्या अचीवमेंट किए थे उसके बारे में पूछा जा सकता है। एवरीथिंग माइट बी आस्क्ड, सो डैफ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यू शुड प्रिपेयर योर ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, इंटरव्यू के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो हमने जब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया था, यूपीएससी मेंस, राइट, सो मेंस के रिजल्ट के टाइम में जब हम रिजल्ट देखते थे, वी यूज्ड टू बी वेरी मच अफ्रेड कि रिजल्ट में मेरा नाम है कि नहीं। तो आज भी काफ़ी बच्चे को हुआ होगा, व्हेन द रिजल्ट केम दे मस्ट हैव बीन वेरी अफ्रेड, राइट, एंड मैनी students must not have got their names in the final mains result, right. So this is a frustrating thing, but those who cleared it, congratulations to everybody. Now start preparing for the interview. But those who could not clear the UPSC mains this time, if you have attempt, start preparing for it for UPSC 2026. So this is a tough time for you if you haven't cleared the mains of this year. But if you have attempt, you should not skip the 2026. You have to start preparing from now on. But if you don't have any attempts, now you should start looking for other career, right? For instance, the content developer in the coaching industry, or teaching jobs, or anything you love, right? Now you have to change your career. You have to go away from
this UPSC journey. So this is a sad thing, but if you have attempt, you should start preparing for the UPSC. So this is it for today. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you. Jai Hind.